हमारे बीच आज के अध्यक्ष महोदय के बाद में मुख्य अतिथि महोदय माननीय महामहिम उपराज्यपाल साहब श्रीमान कविंदर गुप्ता साहब हैं। इस मंच की गरिमा को पधारें और बढ़ाएं अपनी संवेदनशील राजनीतिक वाणी से। मैं कविंदर गुप्ता साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हिंदी की बात कर रहे हैं, एक जय घोष तो लगता है, भारत माता की। आज की इस कार्यक्रम में जो विश्व हिंदी दिवस के नाम से मनाया जा रहा है, इसमें प्रमुख रूप से उपस्थित हमारे पूर्व गृह राज्य मंत्री श्रीमान अजय जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रा जी, डॉक्टर विपिन कुमार जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रोफेसर रामनारायण पटेल जी, डॉक्टर शकुंतला जी, श्री देवी प्रसाद मिश्रा जी, यहाँ पर हमारे सभी जो विशिष्ट शोधकर्ता, हमारे विचारक, हमारे चिंतक यहाँ पर आए हैं, हमारे विदेश से आए हुए हमारे डेलीगेट्स, पत्रकार बंधु। अपनी भाषा है भली, भलो अपनो देश, जो कुछ अपनो है भलो, यही राष्ट्र संदेश। किस कवि ने ये लिखा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी लिखा उसने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये थोड़े लफ्जों में अपनी बात कह दी है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मेरे लिए शामिल होना अपने आप में एक बड़ा अत्यंत हर्ष और सम्मान की बात है मेरे लिए। मैं विश्व हिंदी परिषद के इस आयोजन के लिए आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं। परिषद ने हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो निरंतर और गंभीर प्रयास किए हैं, वे वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको याद करते हुए हिंदी दिवस का यहाँ मना रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे लिए आदर्श थे। केवल 52 साल की अल्पायु में जो वो इस देश को दे गए, वो हमारे लिए एक दर्शन बन गया, और उस दर्शन के आधार पर ही मुझे लगता है कि आज भारत सरकार चल रही है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता श्रीमान अजय जी जिस प्रकार से, चाहे उनका आर्थिक दर्शन हो या सामाजिक दर्शन हो या विदेश नीति हो, हमारी रक्षा नीति हो, उन सभी का जिक्र कर रहे थे। और मुझे लगता है कि भारत सरकार जो उनके दर्शन द्वारा जो दिया गया है उसी आधार पर काम कर रही है, और उसी कारण से हम भारत में हमारी जो रक्षा नीति है, हमारी विदेश नीति है, उसमें हम सफल होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और देश भी आगे बढ़ता जा रहा है। यह मेरे लिए हर्ष का विषय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बड़ी आम जो शब्दों में उनके भाषण के रूप में ये बात अक्सर कही जाती है। एक किसी शिक्षक ने अपनी क्लास में बच्चों को एक काम दिया। आप सब कई लोग जो मेरे जैसे पुराने लोग हैं कुछ वो जानते होंगे कि एक नक्शा हुआ करता था, भारत का नक्शा जैसे है, उसमें अलग अलग से टुकड़े बने होते थे, और जब वो हम निकाल देते थे और हम बच्चों को जोड़ने के लिए बताते थे, तो उसी आधार पर एक काम दिया गया। कुछ लोगों ने तो, कुछ बच्चों ने तो भारत, ये जम्मू कश्मीर कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, इधर उधर जोड़ते रहे, लेकिन समझ नहीं आया। लेकिन एक बच्चा उनमें होशियार था, अजय जी की तरह। उन्होंने क्या देखा कि पीछे एक व्यक्ति, एक आदमी का वो फोटो बना हुआ है। अब वो तो आसान हो जाता है, सिर कहाँ है, ये गला कहाँ है, कान कहाँ है, बाजू कहाँ है,
वो उस आदमी को जोड़ता चला गया, पीछे से भारत तैयार हो गया। कहने का मतलब है इस देश का मानव, इस देश का व्यक्ति जब ठीक होगा उसी प्रकार से हमारा भारत आगे चलेगा। ये दीनदयाल उपाध्याय जी हमें सिखा गए। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, चाहे वो स्वदेशी हो, उसके छोटे छोटे लफ्जों में बहुत कुछ निकल आता है। स्वदेशी का जो विचार उन्होंने दिया था, आज वही हमारे जो विरोधी कहा करते थे, हम अब बचपन में कई बार कोयले से दांत का मंजन किया करते थे, नमक से किया करते थे, लेकिन जब बड़ी विदेशी कंपनी आई तो उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन आज क्या है, इस टूथपेस्ट में नमक है। भारतीय सभ्यता को अपनाना पड़ा। हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है, हमारे जो साइंस है, हमारी भाषा को देखिए। हमारा जो क ख ग वर्ग है, क ख ग क, इसमें ना तो जीवा लगती है, ना दांत आपस में लगते हैं, ना होंठ आपस में लगते हैं। त थ द जब हम बोलते हैं तो हमारी दांतों के साथ हमारी जीवा लगती है। इसी तरह की साइंटिफिक भाषा किसी भी देश में कहीं भी वो भाषा नहीं है। और उसी भाषा को नीचा दिखाने के लिए बहुत से राजनीतिज्ञों ने यहां पर हिंदुस्तान में काम किया है। लेकिन जब तक इस प्रकार के लोग यहां पर बैठे हैं, हमारी भाषा को कोई रोक नहीं सकता। ये हमें अभिमान होना चाहिए। हमारी विरासत और हमारी संस्कृति स्वभाव का सांस्कृतिक स्वभाव का ये हमारा आधार स्तंभ है। ये पूरे देश को एक सूत्र में तो जोड़ती ही है। और मुझे फख्र है, हमारे डोगरी, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, डोगरी में कहते हैं ये डोगरी साडी दादी ते हिंदी साडी माँ, माँ थार माँ ते दादी थार की भाषा, चाहे वो हमारी स्थानीय भाषा है चाहे दूसरी भाषा है, सभी का आप एक अपना स्थान है। दादी की जगह दादी को रखो और माँ की जगह माँ को रखो, ये उन्होंने इसमें कहा गया है। तो कुल मिलाकर के ये भाषा वाकई में एक सूत्र में हमें जोड़ती है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। आज जब दुनिया के कई देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, ये मेरे जो विदेशी मित्र यहाँ पर आए हैं, अच्छा लगा मुझे, वहाँ पर भी वो बैठ करके हिंदी में काम कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। विश्व हिंदी परिषद का सरल, सुबोध और समाज से जुड़ा रखने की दिशा में ये महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा रही है, इसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूँ। दुनिया के लिए मार्गदर्शन भारतीय संस्कृति की विशेषता इनकी मानवता और समरसता में है। योग, ध्यान, आयुर्वेद मानवता और समरसता में है। इसके प्रति सम्मान जैसी जो परंपराएं हैं आज दुनिया की जीवन शैली का हिस्सा बन रही है। प्रधानमंत्री जी ने आते ही योगा को शुरू किया, 189 कंट्रीज ने उसको अपनाया। कोई छोटी बात नहीं है। आज भारत में कोई भी विश्व में काम होता है तो भारत की सलाह ली जाती है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो नालंदा और हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी को किस प्रकार से जलाया गया, लोगों ने आकर के पहले हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, लेकिन आज दोबारा से एक वक्त आया है जब हमें सभी को अपना एक योगदान देने की जरूरत है। अंत में हमारे जो मेरे से पूरा अजय जी ने ये बात कही थी, जब सब समाज को लिए साथ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार की आज एक जरूरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदी के प्रचार में जो उनका योगदान है, मैं यहाँ विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी का सम्मान दिलाया है। स्वामी विवेकानंद जी ने दिलाया, ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिलाया, और आज जिस प्रकार से हिंदी में हमारे पूरे विश्व में वो उनकी बात होती है, वो अलग तरह का एक संदेश देती है। संयुक्त राष्ट्र हो या किसी देश की संसद, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदी में वक्तव्य दे करके जो दुनिया को ये संदेश दिया है, वो भारत अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करता है। उनके प्रयासों से आज हिंदी को वैश्विक स्वीकार्यता जो और प्रतिष्ठा के में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से पीएम मोदी जी ने हिंदी को विश्व संवाद की भाषा बनाने का जो मार्ग दिखाया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। लद्दाख की जो हमारी संस्कृति भाषाई विरासत है, भारत की विविधता का अनमोल हिस्सा,
लद्दाख का प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि लद्दाख की संस्कृति, भाषाएं और जो हमारी परंपराएं हैं भारत की विविधता की ओर समृद्ध बनाती हैं। लद्दाख में बोले जाने वाली जो हमारी भाषाएं हैं, चाहे वो भोटी है, उर्दू है, हिंदी है, स्थानीय बोलियां एक अद्भुत सांस्कृतिक मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हिंदी भाषा को प्रमुखता से वहाँ पर स्थान दिया गया है। उसके लिए मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। लद्दाख के युवाओं में हिंदी के प्रति जो उत्साह लगातार बढ़ रहा है, हमारे जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिंदी को अपनाने का जो सकारात्मक भावना दिखाई देती है, वह लद्दाख के भविष्य को, उसके राष्ट्र जुड़ाव को और मजबूत करती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लद्दाख में ऐसी सभी पहलों को निरंतर प्रोत्साहित करेंगे जो भाषा, संस्कृति और शिक्षा को सशक्त बनाएंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अंत्योदय का संदेश, ये सम्मेलन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 110वीं जयंती को समर्पित है। उनका अंत्योदय का जो संदेश है, समाज के अंतिम व्यक्ति के रूप में एक विकास पहुंचाना, आज भी हमारे राष्ट्र निर्माण में सबसे मजबूत नींव है। उनका एकात्म मानव दर्शन हमें बताता है कि विकास तभी सार्थक होता है जब वह मानवीय मूल्यों से जुड़ा। और मैं भी यहाँ पर आज मैं लगता है यहाँ बोलने वाला अंतिम व्यक्ति हूँ। सम्मेलन विचारों, शोध और संस्कृति का जो संगम है, भारत और विदेशों ने अनेक विद्वानों से शोधकर्ताओं की उपस्थिति इस सम्मेलन को अधिक सार्थक बना रही है। विभिन्न व्याख्यान, जो चर्चाएं यहाँ पर होंगी और यहाँ पर जो कार्यशालाएं होंगी, वो न केवल ज्ञान को बढ़ाएंगी बल्कि सांस्कृतिक सोच का भी एक नया आयाम खोलेंगी। परिषद की जो सम्मान, परंपरा, उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को पुरस्कृत जो यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है, आज वो एक सकारात्मक जो संदेश देता है और हिंदी और भारतीयता, भारत की सॉफ्ट पावर और आज पूरी दुनिया में भारत की भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं की ओर आकर्षित करता है। हिंदी इस सांस्कृतिक जुड़ाव का सबसे सशक्त माध्यम बनकर के उभरी है। हमारी साहित्य हो, हमारा कला हो, हमारा योग हो, हमारा संगीत हो और अध्यात्म, ये सब मिलकर के भारत की विश्व और की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर जो आज का हमारा विशेष करके युवा है, उनको अपनी सभ्यता, संस्कृति के और भाषा के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज का युवा केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि भारत की शक्ति है। प्रधानमंत्री जी अपने कथन में बार बार कहते हैं, इस देश का 65% जो युवा है, इस देश को आगे ले जाने में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं सभी युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि वे अपनी भाषा, संस्कृति पर गर्व करें और नई जो हमारी तकनीक है, नवाचार है, वैश्विक अवसरों को अपनाते हुए आगे बढ़ें। हिंदी और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहकर भी आज बड़ा योगदान दिया जा सकता है। ये आज के भारत का उदाहरण है। युवा पीढ़ी अगर अपने विचारों में आत्मविश्वास, अपने कर्मों में ईमानदारी और अपनी जड़ों में जुड़ाव बनाए रखे तो भारत विश्व का नेतृत्व अवश्य करेगा। अंत में मैं विश्व हिंदी परिषद को इस शानदार आयोजन के लिए पुनः बधाई देता हूं। आप सभी विद्वानों, शोधकर्ताओं और छात्रों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के हिंदी को भारतीय संस्कृति की ओर, मानवता की ओर सामूहिक भक्ति के लिए आगे बढ़ाएं। यही आज की मुझे लगता है आवश्यकता है। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।